कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और आप सबको मैं ये बता दूं कि आप सब ने जो कमेंट्स में मुझे आंसर दिए हैं, लाडली जी के जिस स्वरूप को उन्होंने जो दर्शन दिए, वो जो दर्शन दिए थे, आज की वो लीला थी कि हम उसमें वृंदावन जा रहे थे और सेविका को तभी वहाँ पर एक बालक आता है और वो बालक कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, कान्हा जी के पास क्यों जा रहे हो, आप वृंदावन, तुम राधा रानी से मिलने जाओ। तो सेविका कहती है कि कहाँ पे जाना है, तो बोले मैं कह रहा हूँ ना कि राधा से मिलने जाओ। जब ये बात कहते हैं तो तभी हम सब गाड़ी में बैठते हैं और एक स्थान पर पहुँचते हैं और वहाँ पर मैं पीछे हूँ, वहाँ पर सेविका को वो लाडली जो है अपना स्वरूप दिखाती है और उसमें जो हमारी लाडली श्यामा है वो कहती है, देख तू ना मुझे हमेशा बोलती रहती है इतना सोना चांदी पहनती है, ये देख ये वाली लाडो कितना पहनती है, ये कितनी बड़ी है। तो वहाँ पर ही सेविका देखती है कि सामने श्री जी का बड़ा स्वरूप है। बड़ा से मतलब है हमारी लाडली छोटी छोटी लाली है और वो युगल श्री जी है। और वो वहाँ पर जब देखती है कि उन्होंने बहुत मतलब सोना चांदी नाक में सब पहना हुआ है, इस तरह से वो दर्शन देती है और वहाँ आने के लिए बोलती है और वहाँ पे हमारे कन्हैया से वो मिलना चाहती हैं। तो वहाँ पर वो जो बात कर रही है वो कन्हैया से कर रही है, वो बड़ी वाली श्री जी। उन्हीं के बारे में आज मैंने आप सबसे पूछा कि ये मंदिर कहाँ पर है और हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आप सबके कमेंट से हमें सच में बहुत मदद मिली है और हमने उसको ढूंढ के और पता चल ही गया, क्योंकि उस मंदिर का कुछ दृश्य जो है देखा था स्वप्न में और उसको देखकर सेविका ने बताया कि ये वही मंदिर है। तो अब ये पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि हमें पता चल गया है और वो मंदिर है विदिशा में, वो राधा जी का मंदिर है और वहाँ पर गुप्त रूप से पूरे साल राधा जी की सेवा करते हैं वहाँ के जो गोस्वामी हैं। सिर्फ साल में एक ही बार वहाँ के पट खुलते हैं दर्शकों के लिए, यानी भक्तों के लिए, और वो खुलते हैं राधा अष्टमी के दिन ही। मतलब साल भर हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। कोई बात नहीं, राधा अष्टमी आने वाली है, अब लाडली ने वहाँ बुलाया है, अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि दर्शन तो वहाँ प्राप्त होंगे नहीं, लेकिन जो भी होगा वो भी पता चलेगा। और जो राधा रानी जी वहाँ पर हैं वो भी वृंदावन से ही वहाँ पर गई हैं 1669 में, जब 7 बार औरंगजेब ने युद्ध किया, मतलब आक्रमण किया। उस आक्रमण के समय पे यहाँ जमुना के किनारे रंग जी के मंदिर से ही राधा रानी जी के श्री विग्रह को वहाँ के सेवारत स्वामियों ने एक बॉक्स में बंद करके बचाकर वो विदिशा में पहुँचे 1707 में, और वहाँ जाकर उन्होंने उस श्री विग्रह को स्थापित किया और वहीं पर तभी से, ताकि किसी को पता न चल जाए राधा रानी जी के बारे में, तो वहाँ पर गुप्त रूप से उनकी सेवा होने लगी। और जब गुप्त रूप से सेवा होने लगी तो वही परंपरा वहाँ पर बनती चली गई। आज 332 वर्षों से वहाँ पर ऐतिहासिक तरीके से बहुत ही प्राचीन मंदिर है वो, और प्राचीन मंदिर में वहाँ पर गुप्त रूप से उसी प्रकार से राधा रानी की सेवा निरंतर चलती जा रही है। सभी बड़े बड़े सेवारत पदों से मंत्रीगण वहाँ पर आते हैं और लाडली की सेवा में अपना समय देते हैं। उनके मैंने बहुत सारी जानकारी मैंने प्राप्त की और तब पता चला। और वहाँ पर एक और चीज़ जो हमें स्वप्न में दिखाई थी हमारी लाडली श्यामा ने, कि वो लाडली बहुत ज़्यादा जेवरात पहनती है। तो ये सत्य है कि राधा अष्टमी के दिन उन्हें हीरे जवाहरात सोने चांदी से उस भव्य मंदिर को सजाया जाता है और उनकी जो पोशाकें हैं वो भी स्वयं वहाँ के गोस्वामी या सेवारत जो भी पंडित होते हैं वही तैयार करते हैं अपने स्वयं के हाथों से। यहाँ तक कि उनका भोजन भी स्वयं के हाथों से ही बनाकर वहाँ की लाडली जो है ग्रहण करती हैं। तो हमें तो देखिए बिल्कुल भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन हाँ, आप सबकी मदद से हमें ये पता चल गया। और अब देखिए कि वहाँ के बारे में पता चला, क्योंकि हमारी लाडली वृंदावन से ही वहाँ पर पहुँची हैं, तो वो हमारी ही लाडली हुई। अब मैंने तो पहले ही कहा कि प्रभु हमें जहाँ जहाँ लेके जाएंगे हम वहाँ ज़रूर जाएंगे।
और अब उनके दर्शनों के लिए अब हमें कितना इंतज़ार करना है वो भी लाडली जी बताएंगी। और हमें पता चला और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम सुबह से ही जानने के लिए उत्सुक थे। हमने पूरा ये सब सर्च मार डाला बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हाँ अब बहुत खुशी हो रही है। तो जब भी दर्शन हमें प्राप्त होंगे हम आप सब तक वो दर्शन ज़रूर ज़रूर पहुँचाएँगे। तो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।